आप जानते हैं, बहुत समय पहले की बात है, जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध होने वाला था। उसी समय एक महान और पराक्रमी योद्धा थे जिनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक पांडवों में सबसे बलशाली भीमा के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर, दयालु और धर्म का पालन करने वाले थे। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाणों का वरदान दिया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने अपनी माता से कहा कि वह इस युद्ध को देखने जाएंगे और हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में भगवान कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उनसे मिले। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने बताया कि उनके 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता है, दूसरा बाण सभी मित्रों को चिन्हित करता है और तीसरा बाण सभी शत्रुओं का अंत कर देता है। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी सेना नष्ट हो सकती है। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। यह सुनकर भी बर्बरीक जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने खुशी खुशी अपना शीश भगवान कृष्ण को दान कर दिया। बर्बरीक के इस महान त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे मिलता है, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि इस युद्ध में केवल भगवान कृष्ण की ही लीला थी और उन्हीं की कृपा से पांडवों की विजय हुई। समय बीतता गया और कलयुग में राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। तभी से वे खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। आज लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में आते हैं और सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं।